बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों देओल परिवार का तनाव खुलकर सामने आ गया है। धर्मेंद्र साहब की सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ प्रेयर मीट में न तो हेमा मालिनी पहुंची और न ही उनकी बेटियां ईशा और अहाना देओल। लोगों के बीच चर्चा गर्म है कि क्या सनी देओल और बॉबी देओल ने अपने पिता की इस प्रार्थना सभा से सौतेली मां और बहनों को किनारे कर दिया। इसी बीच उसी दिन हेमा मालिनी ने भी अपने घर पर धर्मेंद्र जी की याद में एक अलग शोक सभा रखी। यानी दोस्तों, एक ही दिन, एक ही समय, लेकिन दो अलग जगहों पर एक ही व्यक्ति के लिए दो अलग प्रेयर मीट। ऐसी स्थिति शायद ही कभी देखने को मिली होगी। धर्मेंद्र साहब के निधन के बाद साफ हो गया कि उनका पहला और दूसरा परिवार अपनी अपनी तरफ से अलग अलग श्रद्धांजलि दे रहा है। पहले ही जानकारी आ गई थी कि देओल परिवार 27 नवंबर को ताज होटल में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ आयोजित करने वाला है। इस प्रार्थना सभा में सितारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन सबकी निगाहें एक ही बात पर टिकी थीं। क्या हेमा मालिनी और उनकी बेटियां इसमें शामिल होंगी? और हुआ वही जिसकी पहले से उम्मीद थी। ताज होटल में आयोजित इस ग्रैंड शोक सभा में न तो हेमा मालिनी पहुंची और न ही ईशा या अहाना। अब यह साफ नहीं है कि देओल परिवार ने उन्हें न्योता दिया था या नहीं, या फिर धर्मेंद्र के पहले परिवार ने दूसरे परिवार की मौजूदगी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसी बीच चर्चा यह भी चली कि क्या सनी और बॉबी ने ऐसी भावुक घड़ी में अपनी सौतेली मां और बहनों का साथ नहीं दिया। और इसके बाद जो सामने आया उसने हर किसी को चौंका दिया। मुंबई के एक दूसरे हिस्से में ठीक उसी समय जब ताज होटल में सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ चल रहा था, हेमा मालिनी ने अपने घर पर धर्मेंद्र जी के लिए एक शांत और भावुक प्रार्थना सभा रखी। इसकी कुछ अंदर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सभा में शामिल हुए थे और उन्होंने ही अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इस कार्यक्रम की तस्वीरें साझा की। पहली तस्वीर में वे धर्मेंद्र जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर नमन करते दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर में बीजेपी नेता और पूर्वी सीकर के सांसद सुभाष महरिया इस हेमा मालिनी भी नजर आती हैं। उनके चेहरे पर छाया मातम साफ दिखा रहा था कि पति को खो देने का दर्द उन्हें कितना अंदर तक तोड़ चुका है। दुख की इस घड़ी में कुछ बॉलीवुड हस्तियां भी हेमा मालिनी का साथ देने पहुंची। जी हां, जहां ताज होटल में सितारों का मेला लगा था, वहीं हेमा मालिनी के घर पर रखी गई इस शोक सभा में केवल चुनिंदा लोग ही पहुंचे। उनकी भतीजी मधु शाह इस कठिन समय में अपनी बुआ और बहनों का सहारा बनी हुई हैं। मधु शाह इस प्रेयर मीट में मौजूद थीं, जबकि गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और उनका बेटा यशवर्धन भी हेमा मालिनी से मिलने पहुंचे। बोनी कपूर भी इस मुश्किल घड़ी में हेमा मालिनी से मिलने और उनका हौसला बढ़ाने उनके घर पहुंचे। अभिनेता फरदीन खान को भी हेमा मालिनी के घर जाते हुए देखा गया। वहीं इस समय जब हेमा मालिनी सचमुच अकेली पड़ गई हैं, उनका सबसे बड़ा सहारा बने हुए हैं उनके एक्स दामाद भरत तख्तानी। जी हां, धर्मेंद्र की इस शोक सभा में भरत भी शामिल हुए। हेमा मालिनी के घर के बाहर भरत मेहमानों से बात करते नजर आए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी जाकर हेमा मालिनी से मुलाकात की। लेकिन इस समय हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात है। धर्मेंद्र साहब के जाने के बाद हेमा मालिनी और उनकी बेटियां सचमुच अकेली रह गई हैं और दोनों देओल परिवारों के बीच जो दरार बरसों से चली आ रही थी, अब वह पूरी तरह सामने आ चुकी है। चाहे कोई कुछ बोले या ना बोले, सच यही है, देओल परिवार की यह दूरी अब छिपी नहीं रह गई। सालों की खामोशी अब जैसे चीख चीख कर सब कुछ कह रही है। लोगों में नाराजगी भी है। कई लोग कह रहे हैं बॉबी देओल और सनी देओल से हमें शिकायत रहेगी, जिंदगी भर उनकी फिल्में नहीं देखेंगे। उन्होंने अपने पापा के अंतिम संस्कार से मीडिया और लोगों को दूर रखकर सही किया या गलत, इसका जवाब उन्हें ही देना होगा। दोस्तों, आप भी नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्या धर्मेंद्र जैसे महान कलाकार का अंतिम संस्कार मीडिया से पूरी तरह दूर रखना सही था या नहीं? क्योंकि इस पर अभी भी काफी विवाद बना हुआ है। एक तरफ सनी बॉबी का परिवार और दूसरी तरफ हेमा ईशा अहाना का परिवार। धर्मेंद्र साहब पूरे जीवन इन दोनों परिवारों को जोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनके जाने के बाद दूरी इतनी बढ़ गई कि एक ही दिन दो दो प्रेयर मीट रखनी पड़ी। दोस्तों, बॉलीवुड में कई परिवार टूटे, कई बिखरे, लेकिन धर्मेंद्र का परिवार शायद उन सभी में सबसे दर्दनाक कहानी है। एक तरफ रगों से जुड़े रिश्ते और दूसरी तरफ दिल से बने रिश्ते। धर्मेंद्र चले गए
और पीछे छोड़ गए एक ऐसा परिवार जो आज भी दो हिस्सों में बंटा हुआ है। और अब यह सच पूरी दुनिया के सामने है। धर्मेंद्र की याद में पूरे मुंबई में 2 प्रार्थना सभाएं हुई, लेकिन उनका परिवार एक नहीं हो पाया। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों देओल परिवार और हेमा मालिनी के बीच की ये दूरी कभी कम नहीं हुई? क्यों यह दरार 40 साल बीत जाने के बाद भी नहीं भर सकी, बल्कि और गहरी होती चली गई? इसके पीछे सिर्फ एक नहीं, कई कहानियां हैं, कई कड़वे सच हैं, कई ऐसे अनसुने किस्से हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये कोई एक दिन का झगड़ा नहीं था, ये उन छोटे छोटे घावों का इतिहास है जो समय के साथ बढ़ते गए, भरने की बजाय और नए घाव छोड़ते गए। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई थी। उस दौर में हेमा मालिनी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार थी। उनकी मुस्कान, उनकी खूबसूरती और उनका अंदाज दिलों पर राज करता था। दूसरी तरफ धर्मेंद्र भी सुपरस्टार थे और शादीशुदा भी। उनकी पत्नी प्रकाश कौर और 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल पहले से मौजूद थे। लेकिन दिल तर्क नहीं सुनता। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। मीडिया में उस समय यह खबर भी खूब छपी कि धर्मेंद्र ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने के लिए धर्म बदल लिया था। जरा सोचिए, एक घर में जहां पत्नी और बच्चे हों और अचानक दूसरी शादी की खबर आए तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी। सनी उस समय बड़े हो रहे थे, बॉबी छोटे थे। उनके लिए यह झटका बहुत बड़ा था। वहीं से वो दूरी शुरू हुई जो आज तक पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई। यहां तक कहा गया कि हेमा मालिनी से शादी को लेकर सनी देओल इतने नाराज थे कि एक बार उन्होंने गुस्से में चाकू उठा लिया था। कहा जाता है कि जब पहली बार धर्मेंद्र हेमा को लेकर घर आए तो माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सनी और बॉबी की आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। हालांकि इस घटना की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन मीडिया ने इसे खूब हवा दी। लोगों ने मान लिया कि हेमा मालिनी और देओल परिवार के बीच रिश्ता कभी सुधर ही नहीं सकता। धर्मेंद्र हमेशा दोनों घरों को साथ रखने की कोशिश करते रहे। एक तरफ प्रकाश कौर और उनके बच्चे, दूसरी तरफ हेमा मालिनी और बाद में उनकी बेटियां ईशा और आहाना। लेकिन क्या कभी दोनों परिवार एक साथ एक छत के नीचे एक परिवार की तरह जी पाए? शायद नहीं। हेमा मालिनी ने कई बार कहा कि उन्होंने देओल परिवार से कभी कोई दुश्मनी नहीं रखी। उन्होंने कई मौकों पर सनी और बॉबी की तारीफ भी की, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में बातें कुछ और ही घूमती रहीं। कई लोगों का कहना था कि हेमा मालिनी अंदर से सनी और बॉबी को पसंद नहीं करती, क्योंकि वे उस महिला के बेटे थे जिसकी मौजूदगी में हेमा मालिनी धर्मेंद्र की जिंदगी में आई। अब हेमा ने कभी खुलकर ऐसा नहीं कहा, लेकिन लोग मानते हैं कि उनके दिल में एक दूरी हमेशा बनी रही। ये दूरी आगे चलकर कई मौकों पर दिखी भी। जब 1990 के दशक में सनी देओल घायल, घातक, दामिनी जैसी सुपरहिट फिल्में दे रहे थे, तब भी हेमा मालिनी ने कभी खुलकर उनकी सराहना नहीं की, जबकि बाकी पूरी इंडस्ट्री उनकी तारीफ करती नहीं थकती थी। दूसरी तरफ जब उनकी बेटी ईशा फिल्मों में आई तो हेमा मालिनी हर मंच पर उनका प्रमोशन करती दिखी। लोग कहते हैं कि हेमा के दिल में हमेशा यही था कि उनके अपने बच्चे आगे बढ़ें, न कि धर्मेंद्र के पहले परिवार के बच्चे। साल 2019 में जब हेमा मालिनी मथुरा से सांसद बनी और उन्होंने संसद में अपना पहला भाषण दिया तो सोशल मीडिया पर यह सवाल जरूर उठा, क्या उनके जीवन के इस बड़े मौके पर देओल परिवार का कोई सदस्य मौजूद था? जवाब था नहीं। सनी देओल, जो उसी साल खुद भी सांसद बने थे, उन्होंने भी हेमा से कोई नजदीकी नहीं दिखाई और यही दूरी फिर चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह दूरी सिर्फ ऊपर ऊपर की नहीं बल्कि दिल से भी है। और सच कहें तो बॉलीवुड का लगभग हर बड़ा इवेंट इसका गवाह रहा है। जब सनी और बॉबी देओल की फिल्में रिलीज हुईं, हेमा मालिनी कहीं दिखाई नहीं दी। जब हेमा मालिनी की बेटियों की शादियां हुईं, देओल परिवार से एक भी सदस्य नहीं पहुंचा। और जब धर्मेंद्र किसी इवेंट में एक बेटे के साथ दिखते तो दूसरी तरफ हेमा हमेशा अलग खड़ी नजर आती। यानी यह कहानी सिर्फ नफरत की नहीं बल्कि रिश्तों के पूरी तरह टूट जाने की भी है। अब सवाल उठता है, क्या हेमा मालिनी सच में देओल परिवार से नफरत करती हैं या यह सिर्फ लोगों की बनाई हुई एक धारणा है? दोस्तों, सच चाहे जो भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी दोनों परिवारों के बीच की दीवारें आज भी जस की तस खड़ी हैं।
अगर हेमा मालिनी और देओल परिवार के रिश्ते सचमुच अच्छे होते तो शायद आज तस्वीर कुछ और ही होती। धर्मेंद्र साहब शायद दोनों परिवारों को एक साथ देख पाते, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। यही वजह है कि आज यह दूरी बेईमानी नहीं बल्कि हकीकत लगने लगी है। हेमा मालिनी और देओल परिवार दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए। सोशल मीडिया पर भी इनके बीच कोई खास बातचीत कभी नजर नहीं आई। लोग कहते हैं कि बेटियों ईशा और अहाना ने वही किया जो उनकी मां ने हमेशा चाहा, देओल परिवार से दूरी बनाए रखना। आज भी जब हेमा मालिनी किसी शो में जाती हैं और सनी या बॉबी का नाम लिया जाता है, वो बस हल्की सी मुस्कान देकर बात बदल देती हैं, और यही मुस्कान बहुत कुछ कह जाती है। दोस्तों, बॉलीवुड में एक ऐसा पल भी आया जिसने सबको हैरान कर दिया था। एक पल जिसने लोगों को लगा कि शायद रिश्तों की बर्फ अब पिघलने लगी है। ये दौर था सनी देओल की गदर 2 का। पूरे देश में सनी देओल का नाम छाया हुआ था। थिएटरों में लोग तिरंगे लहरा रहे थे, भीड़ दीवानी होकर फिल्म देखने उमड़ रही थी। और तब उसी भीड़ में एक चेहरा दिखाई दिया, हेमा मालिनी। हाँ, वही हेमा मालिनी जो अक्सर सनी और बॉबी देओल से दूरी बनाए रखने के लिए जानी जाती थी। लोग तो दंग रह गए, अरे ये कैसे हुआ? और असली ट्विस्ट तब आया जब फिल्म देखकर बाहर निकलते ही कैमरे उनकी ओर बढ़े और उन्होंने वह कहा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हेमा मालिनी बोली, सनी ने इस फिल्म में दिल जीत लिया है, उनका काम शानदार है। बस यहीं से सवाल शुरू हुए। क्या यह सच में दिल से निकली तारीफ थी? क्या पहली बार एक मां ने अपने बेटे की सफलता को अपनाया था? या फिर यह सब मीडिया के सामने सिर्फ एक दिखावा था? क्योंकि बरसों से यही कहा जाता रहा कि हेमा मालिनी और सनी बॉबी के बीच की दूरी कभी कम नहीं हुई। तो फिर अचानक ये मुस्कान, ये तारीफ, ये प्यार, ये सब कहां से आ गया? कुछ लोग कहते हैं ये एक सच्चा पल था। आखिर खून का रिश्ता है, दिल आखिरकार बोल ही पड़ा। लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट बताते हैं ताकि बाहर की दुनिया को लगे कि सब ठीक है। सोचिए दोस्तों, अगर ये सचमुच दिल से निकली हुई बात थी तो ये बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत पलों में से एक था। लेकिन अगर यह सिर्फ दिखावा था तो यह उस गहरे दर्द की निशानी है जो यह परिवार बरसों से अपने अंदर छिपाए बैठा है। आखिर सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि यह घटना आज भी लोगों के मन में सवाल छोड़ जाती है। दोस्तों, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें, और आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं वह भी बताना मत भूलिए। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।